पश्चिम सिंहभूम के पुड़ाहाट जंगल में बीती शाम नक्सलियों ने पुलिया निर्माण में लगे एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। नक्सलियों ने 5 वाहनों को जला दिया और इस नक्सली वारदात में पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मजदूरों ने पुलिया निर्माण में लगे मजदूरों की पिटाई कर दी। नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। कई मजदूर घायल भी हुए हैं। कहा जा रहा है कि हथियारों से लैस 6 मोटरसाइकिल पर सवार करीब 1 दर्जन नकाबपोश नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। उपेंद्र हैं, अपडेट के लिए चलते हैं। उपेंद्र, क्या अपडेट है? और उस पूरे इलाके में और काफी दहशत है, ग्रामीणों में भारी दहशत है। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से ही इस इलाके में शांति था, नक्सलियों का प्रभाव कम था, लेकिन अचानक कल पुलिया निर्माण में लगे कंपनी के साइट पर जब नक्सलियों ने हमला किया और कई वाहनों को जला दिया, उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग में एक मजदूर की मौत हो गई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया और एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि इस इलाके में नक्सलियों ने अपनी पांव जमाने की कोशिश का प्रयास कर रही है। क्योंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में नक्सली जो है फिर से सारंडा और पोड़ाहाट इलाकों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ऐसे लगे हुए हैं। लेकिन इस घटना के बाद पूरे इलाके में सीआरपीएफ और पुलिस बल का कॉम्बिंग ऑपरेशन भी जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट्स के लिए। मुख्यमंत्री रघुवर दास आज गुमला पहुंचने वाले हैं। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम से मुख्यमंत्री रघुवर दास दक्षिण छोटानागपुर क्षेत्र के लिए प्रमंडलीय स्तरीय सुकन्या योजना की शुरुआत करेंगे और साथ ही 100 करोड़ से अधिक योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी मुख्यमंत्री के हाथों होगा। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने मुकम्मल तैयारियां की हैं। डीसी ने खुद तैयारियों का मोर्चा संभालते हुए कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। जो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के जो लाभार्थी हैं वो यहाँ पर आएंगे और उनके बीच जो लाभ है, सुकन्या योजना का लाभ है, उसके वो दिया जाएगा और कुछ परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। क्राउडशिला के लिए भी आज का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। मुसाबनी चापड़ी और राखा कॉपर माइंस के 18 साल बाद आज रीओपनिंग होने जा रही है और इस कॉपर माइंस का भूमि पूजन राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास करने वाले हैं और इस मौके पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सीएमडी संतोष शर्मा समेत कई दूसरे लोग मौजूद रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा राखा और चापड़ी माइंस के जो है वो शुभारंभ किया जा रहा है। उनके कर कमलों द्वारा यहाँ पर भूमि पूजन का कार्य होगा एवं उसके बाद से ये दोनों ही माइंस जो है वो ओपन होंगे। यह पूर्वी सिंहभूम जिले के लिए और ख़ास तौर पे मुसाबनी जादूगोरा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है कल का दिन, क्योंकि इस खदान के आरंभ होने मात्र से 8000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार जो है वो उपलब्ध होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है राखा और चापड़ी माइंस की शुरुआत को लेकर के, इसके लिए सुरक्षा के बृहद इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल में हम लोग काफ़ी फोर्सेस को लगाएंगे। हेलीपैड पर अलग से फोर्सेस को लगाया गया है। हेलीपैड और कार्यक्रम के स्थल के बीच में हम लोग काफ़ी रूट लाइनिंग में फोर्स को लगाएंगे। यहाँ पर एसपी ग्रामीण कल से ही कैंप कर रहे हैं, सारी सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं। यहाँ करीब 400 पुलिसकर्मी, पदाधिकारी, इंस्पेक्टर्स और डीएसपी इत्यादि को लगाया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा दुमका में आज अपना 40वां स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी अपने दिवस को ले झारखंड दिवस के रूप में मनाती है। शहर के गांधी मैदान में जेएमएम की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां संताल परगना के सभी 6 जिलों से कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं। एसपी कॉलेज से जुलूस निकालकर ये कार्यकर्ता पोखरा चौक पहुंचेंगे, जहां सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए गांधी मैदान पहुंचेंगे। समारोह में पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत पार्टी के तमाम विधायक और सांसद समारोह को संबोधित करेंगे। शाम को कार्यक्रम शुरू होगा जो देर रात तक चलेगा। झामुमो की तैयारी अगले साल से भी जोरदार है। सब तरह से लोग जाएंगे और एक तो रहता है, जिज्ञासा रहती है कि गुरुजी क्या बोलते हैं, जो अंत में जो बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, उसी आधार पर आपको आगे का कार्यक्रम निर्धारित होता है। वहीं 40वें स्थापना दिवस को लेकर दुमका में खास तैयारी की गई। संताल परगना के हर हिस्से में, खासकर देवघर में कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। देवघर में बैनर, पोस्टर और गेट लगाए जा रहे हैं। जी को बाबा के को जो है कि हम लोग भगवान की तरह मानते हैं, बिरसा मुंडा की तरह मानते हैं। हम लोग जो है यहाँ पर से देवघर से दल बल के साथ में सैकड़ों की संख्या में गाड़ी के साथ में जो है हम लोग कल यहाँ से इसी स्टेडियम से जो है दुमका की ओर प्रस्थान करेंगे और जो है आने वाला समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है। हम लोग उसका हाथ जो है मजबूत करने का काम करेंगे।
चलिए बात करेंगे अब केंद्र सरकार के बजट की। मिशन 2019 के महामुकाबले में मोदी सरकार ने अंतरिम बजट के जरिए आखिरी ओवर में सिक्सर मारकर विपक्ष को चित करने की कोशिश की है। 2019-20 के अंतरिम बजट में किसको क्या मिला, विस्तार से समझिए। छक्का स्लॉग ओवर में लगता है, मालूम है ना आपको? जब मैच क्लोज होता है तो छक्का लगता है। तो अगर आपको उसी पर परेशानी है तो ये पहला छक्का नहीं है, और छक्के आने वाले। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देकर मोदी सरकार ने महामुकाबला 2019 की पारी की शुरुआत की। अब अंतरिम बजट के जरिए आखिरी ओवर में सिक्सर लगाकर विपक्ष के पेशानी पर बल ला दिया है। चुनाव के बाद भारत को समृद्धि की तरफ जो बजट लेकर के जाएगा, ये उसका ट्रेलर मात्र है। अब एक एक कर समझिए कि मोदी सरकार की 2019 मैच के आखिरी ओवर में सिक्सर लगाकर जनता को जीतने की कोशिश कितनी कारगर है। मिडिल क्लास और नौकरी पेशा तबके के लिए 5 लाख रुपए तक सालाना आय को पूरी तरह से टैक्स मुक्त कर दिया है। 5 लाख से ऊपर के आय वाले 1.5 लाख रुपए तक छूट वाली योजनाओं में निवेश के जरिए छूट पा सकते हैं। यानी 6.5 लाख सालाना कमाने वाले टैक्स दायरे से बाहर होंगे। साथ ही मानक कटौती को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से 20 लाख रुपए की गई है। नया घर बनवाने वालों को भी टैक्स में छूट का ऐलान किया गया है। 2 लाख रुपए होम लोन के ब्याज पर छूट की घोषणा हुई है और बैंक और डाकघर के बचत खातों में जमा पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस की सीमा सालाना 10,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए की गई है। देश में करीब 50% असंगठित क्षेत्र के कामगारों और श्रमिकों के लिए मेगा पेंशन योजना का ऐलान किया गया है। 15,000 रुपए कमाने वाले 18 साल से 29 साल के कामगारों को 55 रुपए हर महीने देने पर 60 साल की उम्र में 3,000 रुपए पेंशन का प्रस्ताव है। वहीं 29 साल से ऊपर के कामगारों के लिए 100 रुपए जमा कराने होंगे। जिन श्रमिकों की आय 21,000 रुपए महीने है, उनके लिए 7,000 रुपए सालाना बोनस का ऐलान किया गया है। साथ ही काम के दौरान मौत होने पर परिवार वालों को 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को साल में 6,000 रुपए नकद का प्रस्ताव है। इस योजना से करीब 12 करोड़ किसान लाभ उठाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए 1330 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। महिलाओं के स्वामित्व वाले लघु एवं मध्यम उद्यमों से एक निर्धारित अनुपात में सामग्रियों की सरकार खरीद करेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 61,398 करोड़ रुपए का प्रावधान की घोषणा है, जिसमें 6400 करोड़ रुपए केंद्र की महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के इलाज के खर्च का प्रावधान है। इस योजना का करीब 10 करोड़ परिवार लाभ उठाएंगे। केंद्र सरकार ने महामुकाबला 2019 से पहले आखिरी ओवर में छक्के के जरिए आम जनता को खुश करने की कोशिश की है। अब देखना है कि जनता और छक्के चाहती है या इन्हीं छक्कों से खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। बढ़ते और बनते झारखंड के मिशन के साथ न्यूज 18 झारखंड आगामी 2 फरवरी को रांची में राइजिंग झारखंड का आयोजन करने जा रहा है और देश के सबसे बड़े नेटवर्क का चैनल होने के नाते हम आपकी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को सबसे ऊपर रखते हैं। राइजिंग झारखंड में प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत कई जानी-मानी हस्तियां शामिल होंगी। 2 फरवरी को न्यूज 18 का भव्य कार्यक्रम राइजिंग झारखंड 2019 का आयोजन, विकास, चुनौतियां और समाधान पर मंथन। झारखंड में विकास, बढ़ती चुनौतियां और समाधान को ध्यान में रखते हुए न्यूज 18 झारखंड की ओर से 2 फरवरी को राइजिंग झारखंड का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का मकसद प्रदेश के विकास में आम जनता की भागीदारी, केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों और योजनाओं के रोडमैप पर सामूहिक चर्चा करना है। रांची के रेडिशन ब्लू में होने वाले राइजिंग झारखंड कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, नगर विकास मंत्री सीपी सिंह समेत
सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल, मोंगिया स्टील के सीएमडी डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, एनटीपीसी के एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरके सिंह, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर नंद कुमार यादव इंदु भी शिरकत करेंगे। इनके अलावा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के एमडी राहुल पुरवार, पद्मश्री अशोक भगत, रोल मॉडल पद्म भूषण बछेंद्री पाल, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज अरुणा मिश्रा समेत कई नामचीन हस्तियां भी शामिल होंगी। राइजिंग झारखंड के दौरान अपने अपने क्षेत्र की तमाम बड़ी हस्तियां अपने अनुभवों को साझा करेंगी। कार्यक्रम में कुल 7 सेशंस होंगे। राइजिंग झारखंड का एक उद्देश्य राजनीतिक, सामाजिक, कला, संस्कृति और खेल समेत तमाम क्षेत्रों की बौद्धिकता को एक मंच पर लाना है, ताकि सामूहिकता के जरिए झारखंड के विकास पर मंथन किया जा सके। देश के सबसे बड़े नेटवर्क के चैनल के गौरव को हम प्रदेश की 3.25 करोड़ की आबादी के साथ बांटना चाहते हैं। न्यूज 18 झारखंड अपनी जिम्मेदारी भी समझता है और उसे अच्छी तरह निभाना भी, क्योंकि हम खबरों से पहले आम आदमी के हक और उनकी आवाज से अपना रिश्ता बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। 3 फरवरी को पीएम मोदी जम्मू से जमशेदपुर विमेंस कॉलेज में महिला विश्वविद्यालय का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। महिला विश्वविद्यालय के लिए सिद्धगोड़ा में जमीन चिन्हित की गई है, जहां 1.5 साल में विश्वविद्यालय का भवन बनकर तैयार होगा। बिहार झारखंड का यह पहला महिला विश्वविद्यालय होगा। ऑनलाइन विमेन यूनिवर्सिटी का हमारा सपना, जो हम करीब 2004 से देख रहे थे और एक एक सीढ़ी इसकी चढ़ते चले आए, तो आज उसका 3 फरवरी को वो ऐतिहासिक पल आने वाला है। और इस ऐतिहासिक पल में हमारे प्रधानमंत्री जी इस विमेन यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन जो है वो विमेन यूनिवर्सिटी का शुभारंभ करेंगे। नारी मात्र एक शब्द नहीं, बल्कि इसमें पूरी सृष्टि समाई है और जब ये कुछ करने की ठान ले तो तस्वीरें यकीनन बदलती हैं। गुमला की महिलाओं ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है कि पूरा राज्य इनसे प्रेरणा ले रहा है। यह है गुमला के रायडी प्रखंड का टुकुटोली गांव। कल तक गांव की पहचान पिछड़े गांव के रूप में की जाती थी, पर गांव की महिलाओं की सोच ने गांव की तस्वीर ही बदल दी। स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने की ठान गांव की महिलाओं ने वो कर दिखाया है कि पूरे जिले में इस गांव की अब चर्चा है। 123 घर है इस गांव में और हर घर में शौचालय के साथ मर्यादा घर यानी स्नान घर। और ये सब हुआ है परिवर्तन की अग्रदूत बनी यहाँ की महिलाओं के प्रयास से, उनके हौसलों से। ये तालाब है, कुआं है, बाहर जाते हैं नहाने के लिए, तो अगर उसके साथ साथ में हम लोग स्नान घर भी बनाते हैं तो गांव में ही घर में ही हम लोग का ये टॉयलेट के साथ साथ स्नान भी हो जाएगा और समय बचेगा। हर घर में शौचालय बन जाने से जहां रात बिरात, मौसम बेमौसम खुले में शौच जाने से जहां मुक्ति मिली है, तो स्नान घर बन जाने से तालाबों में स्नान करने की समस्या से निजात मिली। महिलाओं के इस प्रयास की गांव के पुरुष जनप्रतिनिधि भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अब शौचालय बन गया तो घर में ही यूज करते हैं। जब स्नान घर नहीं बना था तो हम लोग कुआं तालाब में नहाने जाते थे। अभी घर में बेटी बहू कोई भी है, चाहे हम लोग भी सब स्नान घर में स्नान करते हैं। दादा आप लोग हम लोग जो सब मिल के बनाए थे इससे बहुत ही अच्छा हुआ, ताकि अब घर के अंदर हम लोग को पानी मिल रहा है, घर के अंदर स्नान करना बन रहा है, घर के अंदर ही हम लोग को शौचालय करना पड़ रहा है। ये जो हम लोग को सुरक्षा मिले इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। टुकुटोली गांव के महिलाओं के प्रयास ने गांव में विकास की नई परिभाषा गढ़ दी है, साथ ही अन्य गांव को भी स्वच्छता का संदेश भी दे रही है। झारखंड में अश्लील साइट्स पर लगाम लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। भारत सरकार के साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन एक्ट के तहत अश्लील साइट चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू है। अब तक 24 साइट को बंद किया गया है। रांची जोन के आईजी साइबर क्राइम के नोडल पदाधिकारी नवीन कुमार सिंह ने आम लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि अगर किसी को भी इस तरह की अश्लील साइट की जानकारी मिलती है तो CWPC की साइट पर जाकर शिकायत दर्ज करें, कार्रवाई जरूर होगी। जब से हम लोगों ने इस पे काम चालू किया है तो 24 से ज़्यादा इस तरह के साइट्स हम लोगों ने हटवा दिए हैं जो दोबारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स उसको बीम नहीं कर पाएंगे। तो इसके माध्यम से इस तरह के अपराध पे लोग लगाने की पहल की गई है। तो हमारा अनुरोध होगा कि अगर इस तरह के साइट की किसी को भी पब्लिक को जानकारी है तो वो CCWPC के पोर्टल पे जाके उसको रिपोर्ट करें, तो तुरंत
उसको हटा भी दिया जाएगा और उसके पीछे जो लोग हैं हमारा प्रयास रहेगा कि वैसे लोगों को पकड़ा भी जा सके। झारखंड राज्य सहकारी बैंक के शहीद चौक स्थित कार्यालय की साज सज्जा और आधुनिकीकरण के नाम पर गबन का खुलासा हुआ है। बैंक के महाप्रबंधक से मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुशील कुमार ने कोतवाली थाने में गबन की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। सहकारिता बैंक शहीद चौक में जो मुख्यालय बना है रिनोवेट हुआ है, उसमें लोग आरोप लगाया है कि घोटाला हुआ है और विभागीय वरीय पदाधिकारी के आदेश से ये लोग केस किया है। इस पर 2 आदमी पर है और कई वरीय पदाधिकारी लोग भी इसमें हैं। इसके और गढ़वा के भंडरिया में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने भाकपा माओवादी के हार्डकोर नक्सली बादल जी को बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली की तलाश कई दिनों से की जा रही है। नक्सली बादल जी से पुलिस का कोई अहम जानकारी मिली है, जिससे आगे की कार्रवाई की जा रही है। टीम हमारी बनाई गई जिसमें 172 सीआरपीएफ और जिला बल के ऑफिसर फोर्स थे। उन लोगों ने इसको एप्रीहेंड किया। इम्पॉर्टेंट कैच है हमारे लिए, क्योंकि खपरी महुआ में जो घटना हुई थी आईडी ब्लास्ट की, उसके बाद जो एनकाउंटर भी हुआ नेक्स्ट डे खपरी महुआ में ही, उसमें ये दस्ता शामिल था और ये भी स्वयं उसमें शामिल था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ बलरामपुर में जो घटनाएं हुई, इंजीनियर्स का किडनैपिंग, वहाँ पे पोकलिन मशीन वगैरह को जलाया गया था इसी दस्ते के द्वारा, तो उसका भी हिस्सा था। इस हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट कैच है। हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने गंभीर टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश ने माना है कि राज्य में ह्यूमन राइट और कमीशन और लोकायुक्त को जैसे चलना चाहिए वैसे वो काम नहीं कर पा रहा। मुख्य न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायाधीश एससी मिश्रा की अदालत में ये टिप्पणी रामगढ़ में फेक चालान के आधार पर कोयले की ढुलाई की सुनवाई के दौरान की। कोई भी इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन राइट कमीशन हो, लोकायुक्ता हो, एसीबी हो, कोई भी फंक्शन नहीं कर रहा है। इस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि जब ये ह्यूमन राइट कमीशन यहाँ फंक्शनल नहीं है, ऑनरेबल बेंच का ऑब्जर्वेशन है, और एसीबी को पावर नहीं है, तो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया प्रार्थी को कि आप एफिडेविट के आइए फाइल कीजिए इंटरलोक्यूटरी, और ये कहिए कि क्या क्या यहाँ के पावर नहीं है यहाँ के एसीबी और इन लोगों को एजेंसीज को, ताकि ये जांच कर पाए। बाबा नगरी देवघर में गर्मी शुरू होने से पहले ही जल संकट गहरा गया है। डड़वा नदी और अजय नदी के समय से पहले सूखने से हालात उत्पन्न हुए हैं। डिप्टी मेयर नीतू देवी ने जल संकट को देखते हुए प्रभावित इलाकों में टैंकर से पानी पहुंचाने का भरोसा दिलाया। वहीं नगर आयुक्त ने अजय नदी में लगे बोरिंग के पानी को निकालने की क्षमता बढ़ाने की बात कही है। नगर आयुक्त ने जल्द ही लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई। हम लोग निगम की तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिस इलाके में पानी नहीं जा रही वहाँ पे हम लोग टैंकर से सप्लाई करवा रहे हैं। मेरा उसमें हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया कि 40 बोरिंग का हम फ्लशिंग कराएं, तो कुछ न कुछ कैपेसिटी बढ़ेगा इनपुट का, तो वो एक व्यवस्था हम कर रहे हैं। दूसरी व्यवस्था डरवा नदी में हमने एक टेंडर भी कर लिया है कि 25 लाख का जो है, जिसमें कि रिजर्वायर टाइप का हमारे सिल्ट को हटा करके पानी को हम लोग करें। बाकी डे बाय डे जो हम लोग जेसीबी से चिड़ करके ड्रेन बना करके पानी लाते हैं, वो व्यवस्था कर रहे हैं। रांची में देश के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जनों का जमावड़ा लगा है। रिम्स ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय झारखंड ऑर्थोपेडिक सर्जन एनुअल कॉन्फ्रेंस का शुरुआत हुई और पहले दिन जटिल ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन का लाइव डेमो दिया गया। दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार समेत दूसरे राज्यों से आए 40 से अधिक ऑर्थोपेडिक सर्जनों ने ऑर्थोपेडिक सर्जरी के क्षेत्र में नए तकनीक और अनुसंधान के साथ अनुभवों को एक दूसरे के साथ शेयर किया। ये स्टेट लेवल का कॉन्फ्रेंस है ना। पूरे झारखंड के जितने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं यहाँ आए हुए हैं। इवन दिल्ली और कलकत्ता से भी लोग आए हुए हैं। कुछ चल रहा है सर, ऑपरेशन वगैरह, डेमो वगैरह दिखाया जा रहा है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, अब कुल्ला का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसी का ऑपरेशन हो रहा है। इसको बोलते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट। साहिबगंज में एड्स पीड़ित 15 बच्चों को नया जीवन मिला है। दरअसल साहिबगंज स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में 15 नौनिहालों को HIV पॉजिटिव से निगेटिव की रिपोर्ट मिली है। एड्स पीड़ित मां के गर्भ में पले नौनिहाल नवजातों में HIV के पॉजिटिव लक्षण पाए गए थे। इससे सदर अस्पताल की देखरेख में बच्चों को एड्स की बीमारी से निजात दिलाई गई। 19 एड्स पीड़ित महिलाओं के गर्भ में 15 सभी नौनिहाल अब स्वस्थ हैं। सिविल सर्जन इसे बेहतर उपलब्धि मानते हैं।
कि जो मदर टू चाइल्ड जो ट्रांसमिशन होता है, ऐसा केस हम लोगों का 17 मिला है, 17 में 15 बच्चे बिल्कुल सुरक्षित और निगेटिव हैं, ये एक उपलब्धि है। एक बच्चे का चूंकि स्टिल बर्थ हुआ था, डेथ हो गया था। एक बच्चा 1 महीना होकर के डायरिया स्प्रेड होकर के डायरिया गांव में फैल गया था उस गांव में, तो डायरिया उसको भी हो गया, बच्चे को भी हो गया और नहीं बच सका। इस तरह से हम लोगों का फिर भी उपलब्धि, चूंकि 15 बच्चे जो हैं उसका मॉनिटरिंग हो रहा है और सबों को टाइमली दवा चल रहा है और सभी निगेटिव अभी तक पाए गए। इधर मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेलगांव रांची में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2019 का आज से आगाज हो गया है। पहले दिन देश भर की चुनिंदा बाल फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। फिल्म फेस्टिवल में जापान, रूस, कोस्टारिका, इजराइल, कतर समेत 12 देशों के कलाकार शामिल हो रहे हैं। फिल्म फेस्टिवल में देश के विभिन्न राज्यों की 88 चुनिंदा फिल्मों का निःशुल्क प्रदर्शन किया जाना है। तो ये जो उत्साह है, जील है, जो एंथुजियाज्म है, जो एनर्जी है पूरी टीम की, झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की टीम की, उसको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी, आई एम एनर्जाइज्ड एंड आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट फॉरएवर। जब तक जितने साल दर साल होता रहे, आई एम ऑलवेज रेडी टू कम हियर। सारे काम धाम छोड़ के आऊँगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड इट्स सो सेटिस्फाइंग, सो फुलफिलिंग। झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आज 1 फरवरी से 3 फरवरी तक चलेगा। 3 दिनों तक 88 फिल्मों को दिखाया जाएगा। पूरी दुनिया से लोग आए हैं। हमारे पास इजराइल की कल्चरल कॉन्सुलेट हैं बैठी हुई, वो आई हैं। फ्रांस की एक्ट्रेस आई हुई हैं। फिलिस्तीन से लोग आए हैं, दुबई से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं। तो हम अपने रीजनल फिल्म मेकर्स को, यहाँ के एक्टर्स को, यहाँ के फिल्म निर्माता को मोटिवेट करना चाहते हैं। उन्हें वो 88 चुनी हुई चुनिंदा फिल्में दिखाना चाहते हैं।